हरे कृष्णा। तो अभी हम भगवद गीता के चौथे अध्याय के अंतर्गत श्लोक संख्या 34 पर विचार करेंगे। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो यहाँ पर भगवान कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन। तत् का मतलब है उसको, विद्धि माने जानो। तो किसको जानो? पिछले श्लोक में भगवान ने बताया था ज्ञान यज्ञ है कि जो ज्ञान यज्ञ है तो वो जो है सभी कर्म जो है ज्ञान में समाप्त होते हैं। तो उसी को भगवान कह रहे हैं कि वो जो ज्ञान है जो कि सर्वोच्च कर्मों में सर्वोच्च कर्म है, तो उस ज्ञान को जानना है। कैसे जानना है? प्रणिपातेन। तो सबसे पहले है कि पूर्ण समर्पण करना है, फिर परिप्रश्नेन कि प्रश्न भी करना है, फिर सेवा भी करना है, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः। तो जो ज्ञानी और तत्वदर्शी हैं वे तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो इस प्रकार से ज्ञान को हमें जानना है। अब हम पिछले श्लोक में देखेंगे कि क्या संबंध है। इस श्लोक में भगवान दिव्य ज्ञान को प्राप्त करने की विधि का वर्णन कर रहे हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि जितने भी प्रकार के कल्याणकारी कर्म हैं उनकी समाप्ति दिव्य ज्ञान की प्राप्ति में होती है। भगवान की इस बात से अर्जुन के मन में प्रश्न उठा कि यदि सभी प्रकार के कल्याणकारी कर्मों का परिणाम दिव्य ज्ञान की प्राप्ति है तो कोई ऐसा भी उपाय होगा जिसके द्वारा व्यक्ति सीधे दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर सके। यद्यपि भगवान ने पिछले श्लोक में यह कहा था कि व्यक्ति ज्ञान यज्ञ की विधि के द्वारा दिव्य ज्ञान की प्राप्ति कर सकता है, परंतु अर्जुन जानना चाहते हैं कि जिस ज्ञान यज्ञ के द्वारा व्यक्ति दिव्य ज्ञान की प्राप्ति करता है उस ज्ञान यज्ञ की विधि क्या है। तो इस श्लोक में भगवान ज्ञान यज्ञ की विधि का वर्णन कर रहे हैं। इस श्लोक की प्रथम पंक्ति में भगवान कह रहे हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, अर्थात तुम उस ज्ञान को प्रणाम, प्रश्न तथा सेवा के द्वारा जानो। तो यहाँ पर भगवान विधि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। विधि शब्द का अर्थ है जानो। तो यहाँ पर भगवान अर्जुन के माध्यम से हम सभी जीवों को आज्ञा दे रहे हैं कि हमें श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करना है। यदि हमें मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है तो यह अत्यंत आवश्यक है कि हम इस बात को समझें कि हम कौन हैं, श्री कृष्ण कौन है, ये जगत क्या है तथा हमारा श्री कृष्ण के साथ क्या संबंध है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं निस्संदेह आत्म साक्षात्कार का मार्ग कठिन है, अतः भगवान का उपदेश है कि उन्हीं से प्रारंभ होने वाली परंपरा से प्रामाणिक गुरु की शरण ग्रहण की जाए। कोई अपनी निजी विधि का निर्माण करके स्वरूप सिद्ध नहीं बन सकता, जैसा कि आजकल के मूर्ख पाखंडी करने लगे हैं। भागवत 6:3-19 का कथन है धर्मम तो साक्षात भगवत प्रणीतम, अर्थात धर्म पथ का निर्माण स्वयं भगवान ने किया है। अतएव मनोधर्म या शुष्क तर्क से सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। इति। यद्यपि यहाँ पर भगवान विधि शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जिसका अर्थ है जानो, परंतु यहाँ पर भगवान ये नहीं कह रहे हैं कि हम इस ज्ञान को जानने के लिए अपनी अटकलें लगाएं। ये बात निश्चित है कि हमें इस ज्ञान को जानने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति से सुनना होगा। गीता 2:39 में तथा गीता के और भी अन्य स्थानों में भगवान अर्जुन के लिए शृणु शब्द का प्रयोग करके अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन तुम इस ज्ञान को मुझसे सुनो। फिर गीता 18:72 में श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं कि हे अर्जुन क्या तुमने इस ज्ञान को एकाग्र चित्त से सुना। इस प्रकार हमें समझना चाहिए कि हमें श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी योग्य व्यक्ति के मुख से सुनना होगा। ये व्यवहारिक जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से उस वस्तु के बारे में पूछता है तो उस वस्तु के विषय में जानता है।
यदि हम बिना पूछे अपनी अटकलबाजी से किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त करना चाहें तो हम अत्यंत मूर्खतापूर्ण निष्कर्षों को प्राप्त करेंगे। इस विषय में हम कुछ उदाहरणों पर विचार करेंगे। पहला है, किसी गांव में लोगों ने हाथी को कभी भी नहीं देखा था। एक बार रात्रि में उस गांव में हाथी निकल करके गया। प्रातः होने पर लोगों ने वहां पर हाथी के पैरों के निशान देखे। सभी लोग चकित थे कि ये निशान यहाँ पर किस प्रकार बन गए हैं। उस समय एक व्यक्ति ने अपना सुझाव दिया कि हो सकता है कि आटा पीसने की चक्की अपने पैर में बांधकर हिरण यहाँ पर कूदा होगा। तो इस प्रकार के निष्कर्ष। अब दूसरा, किसी गांव के लोगों ने ट्रक नहीं देखा था। एक बार रात्रि में उस गांव से ट्रक निकला। उस समय ट्रक के पहियों के बीच में जो लोहे का दंड होता है, जिसे अंग्रेजी भाषा में शाफ्ट कहते हैं, खराब होकर गिर गया। अब प्रातः होने पर लोगों ने वहां पर लोहे का एक बड़ा दंड गिरा हुआ देखा। उसे देखकर सभी लोग चकित हो गए कि ये लोहे का दंड यहाँ पर किस प्रकार तथा कहाँ से गिरा है। उस समय एक व्यक्ति ने सुझाव दिया कि हो सकता है कि ऊपर के लोक में रहने वाले ईश्वर की आंखों में सुरमा लगाने वाली डंडी है, जो पुरानी होने के कारण ऊपर से जमीन में फेंक दी गई है। तो यहाँ पर भगवान प्रणिपातेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। प्रणिपातेन शब्द का अर्थ है प्रणिपात के द्वारा। अब हम प्रणिपात शब्द पर विचार करेंगे। हमें समझना चाहिए कि निपात शब्द के पहले प्रा उपसर्ग लगा देने से प्रणिपात शब्द बनता है। यहाँ पर प्रा उपसर्ग का अर्थ है प्रकृष्ट रूपेण, अर्थात अच्छी प्रकार से, तथा निपात शब्द का अर्थ है नीचे की ओर गिरना। इस प्रकार प्रणिपात शब्द का अर्थ हुआ अच्छी प्रकार से नीचे की ओर गिरना। इसका अर्थ है कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, वो अपनी गिरी हुई स्थिति को स्वीकार करे। वो तत्वदर्शी व्यक्ति के समक्ष नतमस्तक होकर ये कहे कि हे महाशय, मैं संसार के जन्म बंधन में बुरी तरह फंसा हुआ हूँ। इसके अतिरिक्त एक दूसरी बात यह भी है कि हमें तत्वदर्शी व्यक्ति की ऊंची स्थिति भी स्वीकार करनी चाहिए। इस प्रकार प्रणिपात शब्द का अर्थ हुआ कि व्यक्ति अपने आप को अत्यंत पतित माने तथा तत्वदर्शी व्यक्ति को अत्यंत उन्नत माने। ऐसी स्थिति में ज्ञान की धारा ऊंचे धरातल से नीचे धरातल की ओर उसी प्रकार प्रवाहित होगी जिस प्रकार जल की धारा ऊंचे धरातल से नीचे धरातल की ओर प्रवाहित होती है। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती द्वारा रचित गुरवष्टक प्रार्थना के प्रथम श्लोक में कहा गया है कि जिस प्रकार मेघ अपनी जल वर्षा के द्वारा जंगल की आग को शांत कर देता है, उसी प्रकार श्री गुरुदेव अपने ज्ञान रूपी जल की वर्षा के द्वारा संसार रूपी जंगल की आग में जलते हुए हम जीवों के अज्ञान रूपी ताप को शांत करते हैं। तो यहाँ पर भगवान प्रणिपातेन शब्द का प्रयोग करके ये कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार मेघ ऊंचाई से पृथ्वी पर जल की वर्षा करता है और पृथ्वी का ताप दूर करता है, उसी प्रकार हमें भी तत्वदर्शी व्यक्ति को ऊंचे धरातल पर रखकर तथा स्वयं नीचे धरातल पर रहकर ज्ञान की वर्षा प्राप्त करनी चाहिए, ताकि हम इस संसार के 3 प्रकार के तापों से मुक्त हो सकें। जिस समय व्यक्ति अपने आप को तत्वदर्शी व्यक्ति के चरणों में डाल देता है, इसका अर्थ ये भी है कि वो तत्वदर्शी व्यक्ति की शरण ले रहा है। श्रीमद् भागवत के 3 स्कंध के 25वें अध्याय में वर्णन आता है कि माता देवहूति ने अपने पुत्र भगवान कपिल देव से ज्ञान प्राप्त करने के लिए उनकी शरण ली। माता देवहूति ने कहा, हे प्रभु, मैं अपनी इंद्रियों के विक्षोभ से उबी हुई हूँ और इसके फलस्वरूप अज्ञान अंधकार के गर्त में गिर चुकी हूँ। आप ही अज्ञान के इस घने अंधकार से बाहर निकलने के एकमात्र साधन हैं, क्योंकि आप ही मेरे दिव्य नेत्र हैं, जिससे मैंने आपकी कृपा से अनेकानेक जन्मों के पश्चात प्राप्त किया है। आप अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करने के लिए सूर्य के समान उदित हुए हैं। हे प्रभु, आप प्रसन्न होइए और मेरे महामोह को दूर कीजिए। मैंने आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण की है। आप वह कुल्हाड़ी हैं जिसके द्वारा संसार रूपी वृक्ष काटा जा सकता है। इति। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ज्ञान प्राप्ति के लिए व्यक्ति को प्रामाणिक गुरु की शरण में जाना ही होगा। ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए। इति।
श्री चैतन्य भागवत के आदि खंड के 12वें अध्याय में वर्णन आता है कि जिस समय श्री चैतन्य महाप्रभु गया की यात्रा में श्रील ईश्वरपुरी से मिले, उस समय उन्होंने श्रील ईश्वरपुरी से कहा, हे गुरुदेव, मैंने अपना शरीर आपको समर्पित कर दिया है। आप मुझ पर ऐसी कृपा कीजिए कि मैं श्री कृष्ण के प्रेम के समुद्र में डूब जाऊं। इति। तो हमें समझना चाहिए कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं भगवान हैं, परंतु हम जीवों को शिक्षा देने के लिए वे ऐसी लीला करते हैं। तो यहाँ पर प्रणिपातेन शब्द का प्रयोग करके भगवान ये कहना चाहते हैं कि हमें किसी तत्वदर्शी व्यक्ति की शरण लेनी चाहिए तथा उसके चरणों में अपने शरीर को अर्पित कर देना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि प्रणिपात शब्द का प्रयोग करके भगवान ये भी कहना चाहते हैं कि हमें तत्वदर्शी व्यक्ति के समक्ष झुकना चाहिए। अपनी तुच्छता सूचित करने के लिए हमें तत्वदर्शी व्यक्ति के समक्ष हाथ जोड़ने जैसी कुछ चेष्टाएं अवश्य करनी चाहिए। इस अवसर पर हमें कभी साष्टांग प्रणाम करना होता है तथा कभी पंचांग प्रणाम करना होता है। साष्टांग प्रणाम का अर्थ है 8 अंगों के द्वारा प्रणाम करना। वे 8 अंग हैं। पहला दोनों घुटने, दूसरा दोनों हाथ, तीसरा दोनों पाँव, चौथा छाती, पांचवां सिर, छठा वचन, सातवां दृष्टि और 8वां बुद्धि। पंचांग प्रणाम का अर्थ है शरीर के 5 अंगों के द्वारा प्रणाम करना। वे 5 अंग हैं। पहला दोनों घुटने, दूसरा दोनों हाथ, तीसरा सिर, चौथा वचन और 5वां बुद्धि। कभी कभी ऐसा भी अवसर होता है जिस समय हमें दोनों हाथों को जोड़कर तथा सिर से लगाकर तत्वदर्शी व्यक्ति को प्रणाम करना होता है। इस विषय में राजविद्या नामक पुस्तक में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, हमें ऐसा व्यक्ति चुनना आवश्यक है जिसकी शरण ग्रहण की जा सके। निस्संदेह कोई किसी की शरण में नहीं जाना चाहता है। हमें जो कुछ भी थोड़ा ज्ञान रहता है उससे हम गर्वित रहते हैं और हमारा भाव यही रहता है कि मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि आत्म साक्षात्कार के लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं होती है, किंतु जहाँ तक वैदिक साहित्य की बात है और जहाँ तक भगवत गीता, श्रीमद् भागवत और उपनिषदों की बात है, हमें किसी आध्यात्मिक गुरु की आवश्यकता होती है। इसी तरह कोई व्यक्ति बाजार से मात्र पुस्तक खरीदकर तथा घर में उसे पढ़कर डॉक्टर नहीं बन सकता है। जब अर्जुन ने देखा कि मित्रतापूर्ण बातों से उनकी समस्याओं का कोई हल नहीं निकलेगा, तो उन्होंने ये कहते हुए श्री कृष्ण की शरण ग्रहण की, शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, अर्थात अब मैं आपका शिष्य हूँ और आपकी शरण लेता हूँ, कृपा करके मुझे उपदेश दीजिए। दिनांक 14 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था, प्रत्येक व्यक्ति घमंडी है, अरे मुझे कौन ज्ञान दे सकता है। इस प्रकार की बात लगातार फैल रही है कि आध्यात्मिक जागृति के लिए गुरु की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जहाँ तक वैदिक साहित्य जैसे भगवत गीता, भागवत तथा उपनिषदों की बात है, उनमें ऐसा नहीं कहा गया है। गुरु की आवश्यकता है। मुंडक उपनिषद 1-2-12 में कहा गया है, तद्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, अर्थात यदि आप दिव्य ज्ञान को सीखना चाहते हैं तो आप दोनों हाथों को जोड़कर किसी योग्य गुरु के पास जाइए। तो यहाँ पर प्रथम शब्द है तद्विज्ञानार्थम, अर्थात यदि आप दिव्य ज्ञान को जानने के लिए उत्कंठित हैं, आप ऐसे व्यक्ति के पास जाइए जिसको आप समर्पित हो सकें। इसका अर्थ है कि आपको स्वयं विचार करना है। ऐसा नहीं है कि किसी भी व्यक्ति को गुरु बना लिया जाए, नहीं, आपको ऐसा व्यक्ति खोजना है जो बहुत गंभीर है तथा जो इस दिव्य विषय को जानता है, अन्यथा आप क्यों समर्पण करेंगे। नहीं, ऐसे व्यक्ति को समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है जो इस दिव्य ज्ञान को नहीं जानता है। अब प्रणिपातेन शब्द का प्रयोग करने के बाद भगवान परिप्रश्नेन शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। परिप्रश्नेन शब्द का अर्थ है परिप्रश्न के द्वारा। अब हम परिप्रश्न शब्द पर विचार करेंगे। परि शब्द का अर्थ है सभी ओर से तथा प्रश्न शब्द का अर्थ है पूछना। इस प्रकार परिप्रश्न शब्द का अर्थ हुआ सभी ओर से पूछना। इसका अर्थ है कि जिस समय हम दिव्य ज्ञान का श्रवण करते हैं उस समय हमें उस पर मनन करना चाहिए। इस प्रकार उस विषय में हमारे मन में जो भी शंकाएं उठती हैं उन शंकाओं को हमें प्रश्न के रूप में पूछना चाहिए। परिप्रश्नेन
अर्थात सभी ओर से पूछने का अर्थ है कि हम दिव्य ज्ञान के विषय में जिस दिशा में विचार करते हैं उसी दिशा में प्रश्न पूछ सकते हैं। इसका अर्थ यह भी है कि हमें अपनी विद्वत्ता दिखाने के लिए प्रश्न नहीं करना चाहिए, बल्कि सरलता और विनम्रता पूर्वक प्रश्न करना चाहिए। परिप्रश्न का अर्थ है तत्व को जानने की इच्छा से कपट छोड़कर श्रद्धापूर्वक सुनना या श्रद्धापूर्वक पूछना। इस श्लोक की व्याख्या करते हुए श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिखते हैं कि हमें दंडवत प्रणाम करते हुए प्रश्न पूछना चाहिए कि हे गुरुदेव, मेरी ये सांसारिक दशा क्यों है, मुझे किस प्रकार इससे छुटकारा मिलेगा। दिनांक 12 अगस्त 1966 को न्यूयॉर्क में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था। इस बात का अनुमोदन भागवत 11:3-2 में भी हुआ है। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। अर्थात जो व्यक्ति सर्वोच्च कल्याण का जिज्ञासु है उसे गुरु की शरण लेनी चाहिए। अन्यथा हमारे पास तो अनेक प्रश्न रहते हैं, हम दिन रात प्रश्न कर सकते हैं। इस वस्तु का क्या भाव है, राजनीति के क्षेत्र में इस समय क्या चल रहा है, चीन में क्या हो रहा है, इन प्रश्नों की कोई आवश्यकता नहीं है। श्रेय उत्तमम, जो व्यक्ति उत्तम श्रेय अर्थात उत्तम कल्याण का जिज्ञासु है। उत्तम का अर्थ है उद्गत, तम अर्थात अंधकार से ऊपर। तो प्रश्न इस भौतिक जगत के अंधकार का नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति परम सत्य अर्थात आध्यात्मिक जगत के विषय में जानने का जिज्ञासु है उसे गुरु की आवश्यकता है। जीवन का परम लक्ष्य क्या है? यदि आपके अंदर जीवन के परम लक्ष्य के विषय में जिज्ञासा नहीं है तो आपको गुरु खोजने की आवश्यकता नहीं है। गुरु कोई दिखाने की वस्तु नहीं है कि ठीक है बहुत से लोगों के पास गुरु है तो मैं भी किसी को गुरु बना लूँ, ऐसा नहीं है। गुरु तो केवल जिज्ञासु के लिए है। व्यक्ति को दिव्य ज्ञान के विषय में अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए। तो विधि यही है, प्रणिपात और परिप्रश्न। व्यक्ति को केवल तर्क करने के उद्देश्य से किसी प्रामाणिक गुरु के निकट नहीं जाना चाहिए, ये सोचकर कि मैं देखूंगा कि ये कैसा गुरु है। नहीं, ऐसा विचार व्यर्थ है। प्रणिपातेन परिप्रश्नेन। परिप्रश्न का अर्थ है सच्ची जिज्ञासाओं के द्वारा। केवल समर्पण ही नहीं, आपको इतना बुद्धिमान भी होना चाहिए कि आप प्रश्न पूछ सकें। ऐसा नहीं है कि आपने कुछ सुना परंतु कोई प्रश्न ही ना हो, कोई ना कोई प्रश्न अवश्य होना चाहिए। इति यदि व्यक्ति तत्वदर्शी व्यक्ति से प्रश्न ना करके केवल अंधानुगमन करता है तो भी उसको श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। यदि सौभाग्य से उसे सच्चा तत्वदर्शी गुरु प्राप्त हो गया है। परंतु यदि कोई व्यक्ति किसी धोखेबाज को दूसरों की देखा देखी अपना गुरु मान लेता है तो वह श्री कृष्ण को प्राप्त ना कर केवल धोखा प्राप्त करता है। दिनांक 12 जनवरी 1969 को लॉस एंजलिस में इस श्लोक पर प्रवचन देते हुए श्रील प्रभुपाद ने कहा था। इस श्लोक में अंधानुगमन की निंदा की गई है। अंधानुगमन का अर्थ है, अरे एक स्वामी हैं, हजारों लोग उनके पीछे पीछे चलते हैं, मैं भी उनका शिष्य बन जाता हूँ, इसे कहते हैं अंधानुगमन। आपको पता नहीं है कि वो स्वामी कैसा है, वो स्वामी है अथवा बदमाश है। परंतु चूंकि लोग शिष्य बन रहे हैं तो मैं भी उनका शिष्य बन जाता हूँ, ये बिना किसी ज्ञान के अंधानुगमन है। और वो स्वामी कहता है कि यदि तुम मुझे धन दोगे तो मैं तुरंत ही भगवान बना दूंगा, तो ये है अंधानुगमन इति। इसके पूर्व हमने चर्चा की थी कि बिना प्रश्न किए यदि हम किसी बदमाश को दूसरों की देखा देखी अपना गुरु मान लेते हैं तो कोई लाभ नहीं है। परंतु अब हम एक दूसरी बात पर भी विचार करेंगे। यदि हम परम सत्य के विषय में कुछ भी नहीं जानते हैं तथा किसी बदमाश से परम सत्य की जिज्ञासा करते हैं तो ऐसी स्थिति में भी हमें धोखा प्राप्त होगा। राजविद्या नामक पुस्तक के 7वें अध्याय में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, किंतु प्रश्न पूछने के पूर्व हमें कुछ योग्यता होनी चाहिए। यदि हम किसी दुकान पर सोना या आभूषण खरीदने जाएं और यदि हम सोने या रत्नों के विषय में कुछ भी नहीं जानते हों तो हमारे उसे ठगे जाने की संभावना है। उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, निरर्थक जिज्ञासा से कोई लाभ नहीं होगा। यदि कोई व्यक्ति किसी बदमाश को गुरु समझकर उसके पास जाता है तथा कहता है क्या आप मुझे भगवान दिखा सकते हैं,
और वो तुरंत भगवान दिखा देता है। तो ये बदमाशी चल रही है। मान लीजिए आप किसी प्रोफेसर के पास जाते हैं और आप उससे कहते हैं कि यदि आप प्रोफेसर हैं तो क्या आप मुझे तुरंत एमए की डिग्री दे सकते हैं, और यदि वो कहता है हाँ क्यों नहीं, तो क्या आप मूर्ख नहीं हैं? वो भी मूर्ख है। इस प्रकार वो तथाकथित गुरु बदमाश है, और जो व्यक्ति उसके पास जाता है वो भी बदमाश है। क्या भगवान इतनी सस्ती वस्तु हैं कि आप किसी बदमाश के पास जाते हैं और वो आपको तुरंत भगवान दिखा देता है? क्या ये जादू है? परंतु ऐसी बातें चल रही हैं। देखिए, ध्रुव महाराज वन में गए और उन्होंने अत्यंत कठोर तप किया, तब उन्होंने भगवान का दर्शन किया। और मैं बिना किसी प्रशिक्षण प्राप्त किए भगवान का दर्शन कर सकता हूँ? नहीं, संभव नहीं है, ये संभव नहीं है। मान लीजिए आपने 100 रुपये का नोट कभी देखा नहीं है और आप किसी से पूछते हैं कि आप मुझे 100 रुपये का नोट दे सकते हैं, और यदि वो आपको कागज़ का एक टुकड़ा देकर कहे कि ये 100 रुपये का नोट है, तो आपको क्या लाभ हुआ? आपको पता होना चाहिए कि 100 रुपये का नोट कैसा होता है, अन्यथा आप कागज़ के एक टुकड़े को पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। उसी प्रकार यदि आप भगवान को नहीं जानते हैं तो भगवान को किस प्रकार देख सकते हैं? यदि आप बाजार जाते हैं, आप एक चाकू खरीदते हैं, आप जानते हैं कि चाकू एक पैना औजार है, तो आप उस चाकू को खरीदने से पहले देखते हैं कि ये किस प्रकार काटता है, आप परीक्षण करते हैं। उसी प्रकार मान लीजिए कि आप भगवान को देखने के लिए किसी के पास जाते हैं, और यदि आप नहीं जानते हैं कि भगवान क्या वस्तु हैं, तो आप किस प्रकार परीक्षण करेंगे? उस समय यदि वो आपको एक कुत्ता दे दे तो आप समझेंगे कि यही भगवान है। तो आपके पास परीक्षण की शक्ति कहाँ है? कम से कम आपके पास कुछ सैद्धांतिक ज्ञान तो होना ही चाहिए कि भगवान क्या है। जैसे यहाँ भगवत गीता में वर्णन हुआ है कि भगवान क्या है, वे किस प्रकार सृष्टि करते हैं। आप जानते हैं कि भगवान ने इस जगत की सृष्टि की है। तो ऐसे धोखेबाज गुरुओं की भरमार है, परंतु यदि आप सच्चे जिज्ञासु हैं तो आपको किसी गुरु को खोजना चाहिए जो भगवान के विज्ञान को जानता है। तभी आप भगवान को देखने का प्रयास कीजिए, अन्यथा आप धोखा खाएंगे। कोई कहता है कि सभी लोग भगवान हैं, तो वह फूल उठता है कि मैं भी भगवान हूँ, परंतु आप सोचते हैं कि मेरे गुरु ने मुझे बताया है कि मैं भगवान हूँ। परंतु क्या आपको ये प्रश्न नहीं करना चाहिए कि मैं किस प्रकार भगवान हो सकता हूँ? हम शास्त्रों से जानते हैं कि भगवान ने इस जगत की रचना की, परंतु मैंने क्या बनाया, और फिर भी मैं फूल रहा हूँ कि मैं भगवान हूँ। तो इस प्रकार की धोखेबाजी चल रही है, तो ये सभी बातें निरर्थक हैं। इस प्रकार निरर्थक जिज्ञासाओं की निंदा की गई है। इति अब प्रणिपातेन तथा परिप्रश्नेन शब्दों का प्रयोग करने के बाद श्री भगवान यहाँ पर सेव्या शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। सेव्या शब्द का अर्थ है सेवा के द्वारा। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, ऐसे गुरु को पूर्ण समर्पण करके ही स्वीकार करना चाहिए और अहंकार रहित होकर दास की भांति गुरु की सेवा करनी चाहिए। स्वरूप सिद्ध गुरु की प्रसन्नता ही आध्यात्मिक जीवन की प्रगति का रहस्य है। बिना विनीत भाव और सेवा से विद्वान गुरु से की गई जिज्ञासाएं प्रभावपूर्ण नहीं होंगी। यदि शिष्य विनीत हो और सेवा में तत्पर रहे तो जिज्ञासा के द्वारा पूर्ण ज्ञान की प्राप्ति निश्चित है। इति श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर अपने द्वारा रचित गुरुवष्टकम के अंतिम श्लोक में कहते हैं कि जिन गुरुदेव को प्रसन्न करने से ही श्री कृष्ण प्रसन्न होते हैं तथा जिनको प्रसन्न किए बिना कोई भी गति नहीं है, मैं दिन में 3 बार ऐसे गुरुदेव के यश का स्मरण करते हुए उनके चरण कमलों की वंदना करता हूँ। इस बात से हमें समझना चाहिए कि इस विषय में श्री कृष्ण अत्यंत संवेदनशील हैं। यदि हम जिस तत्वदर्शी व्यक्ति से श्री कृष्ण का संदेश प्राप्त करते हैं, उस गुरु की सेवा छोड़कर सीधे श्री कृष्ण को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं, तो श्री कृष्ण हमारे ऊपर कभी भी प्रसन्न नहीं होते हैं। दिनांक 12 अगस्त 1966 के उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, यदि हमें वास्तव में ऐसे प्रामाणिक गुरु की प्राप्ति होती है और यदि हम उन्हें अपनी सेवा के द्वारा प्रसन्न कर सकते हैं, तो फिर हमारे मार्ग में श्री कृष्ण की प्राप्ति निश्चित है। यदि हम सोचते हैं
कि मैं बिना सेवा किए गुरु से विनीत भाव से प्रश्न करके श्री कृष्ण के विषय में पूरा ज्ञान प्राप्त कर लूँगा, तो यह विचार गलत है। दिनांक 14 अगस्त 1966 के उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा, ऐसा नहीं है कि मैं सोचूं मैंने उस गुरु से बहुत सी बातें पूछ ली हैं और मैंने उन्हें ना तो कुछ धन ही दिया और ना ही उनकी सेवा की, और इस प्रकार मैंने चतुराई पूर्वक लाभ उठा लिया है। नहीं, बिना सेवा की आपकी जिज्ञासा व्यर्थ है इति। अब इस श्लोक की दूसरी पंक्ति में भगवान कहते हैं, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, अर्थात वे तत्वदर्शी ज्ञानी तुम्हें ज्ञान का उपदेश करेंगे। तो यहाँ पर भगवान उपदेक्षन्ति शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उपदेक्षन्ति शब्द का अर्थ है उपदेश करेंगे। पिछली शिक्षा में भगवान ने कहा था कि हमें तत्वदर्शी गुरु को समर्पण तथा सेवा के द्वारा प्रसन्न करके उनसे श्री कृष्ण के विषय में प्रश्न करना चाहिए। अब इस शिक्षा में भगवान कह रहे हैं कि ऐसी स्थिति में वे तत्वदर्शी गुरु हमें श्री कृष्ण के तत्व का उपदेश करेंगे। अब यहाँ पर प्रश्न उठता है कि क्या तत्वदर्शी गुरु को हमारे समर्पण तथा हमारी सेवा की आवश्यकता है? यदि वे तत्वदर्शी गुरु श्री कृष्ण के पूर्ण आश्रित हैं तो उन्हें क्या आवश्यकता है कि हम उन्हें प्रणाम करें अथवा उनकी सेवा करें? हमें समझना चाहिए कि जो तत्वदर्शी गुरु श्री कृष्ण के चरणों में पूर्ण रूप से आश्रित हैं उन्हें हमारे प्रणाम तथा हमारी सेवा की कोई आवश्यकता नहीं है। परंतु जब तक हम उन्हें प्रणाम तथा सेवा के द्वारा प्रसन्न नहीं करते तब तक हमारे अंदर ज्ञान को ग्रहण करने की योग्यता अथवा शक्ति नहीं आती है। श्वेताश्वर उपनिषद 6:38 में एक मंत्र है जिसमें कहा गया है कि जिस व्यक्ति की श्री कृष्ण तथा गुरु दोनों के प्रति पूरी श्रद्धा तथा सेवा की भावना है उसे ही शास्त्रों के अर्थ समझ में आते हैं। इस प्रकार जिस समय तत्वदर्शी गुरु देख लेते हैं कि हमारी श्रद्धा तथा सेवा की भावना उतनी ही है जितनी श्री कृष्ण के प्रति है, उस समय भी ये समझकर उपदेश देते हैं कि ऐसी स्थिति में हम उस उपदेश को समझ सकेंगे। तो यहाँ पर भगवान ज्ञानिनः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। ज्ञानिनः शब्द का अर्थ है ज्ञानी, अर्थात ऐसे व्यक्ति जिन्हें श्री कृष्ण के तत्व का पूर्ण ज्ञान है। गीता 7:19 में ऐसे व्यक्ति के लिए ज्ञानवान शब्द का प्रयोग किया गया है। ऐसे ज्ञानी अथवा ज्ञानवान व्यक्ति के विषय में भगवान कहते हैं कि जिस समय अनेक जन्मों के अंत में व्यक्ति को श्री कृष्ण के विषय में ज्ञान प्राप्त हो जाता है उस समय वह श्री कृष्ण को अपना सर्वस्व मान करके उनकी शरण ग्रहण करता है। ऐसा महात्मा अत्यंत दुर्लभ होता है। अब ज्ञानिनः शब्द का प्रयोग करने के पश्चात भगवान तत्वदर्शिनः शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। दिनांक 14 अगस्त के उक्त प्रवचन में श्रील प्रभुपाद ने आगे कहा था, ज्ञानिनः का अर्थ है ज्ञानी अथवा ऐसा व्यक्ति जो पूर्ण ज्ञान में है। पूर्ण ज्ञान का अर्थ है पूर्ण दृष्टि, अर्थात आध्यात्मिक क्षेत्र में वास्तविक दृष्टि। ऐसे व्यक्ति को ज्ञानी कहा जाता है। ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः, तत्व का अर्थ है परम सत्य। जहाँ तक तत्व की बात है आप भगवद गीता में देखेंगे कि श्री कृष्ण ही परम तत्व अथवा परम सत्य हैं। वे गीता 7:3 में कहते हैं, मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् नियतति सिद्धये, अर्थात हजारों मनुष्यों में से कोई व्यक्ति आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने का प्रयास करता है, अर्थात वो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए अत्यंत उत्सुक होता है। और फिर श्री कृष्ण कहते हैं, यत् ताम अपि सिद्धानाम कश्चिन् माम वेत्ति तत्वतः, अर्थात ऐसे अनेक सिद्ध पुरुषों में से कोई ही श्री कृष्ण को तत्व से जान पाता है। अब समझने का प्रयास कीजिए। सर्वप्रथम हजारों मनुष्यों में से कोई एक व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त करने का प्रयास करता है। फिर ऐसे अनेक पुरुषों में कोई बिरला ही श्री कृष्ण को तत्व से जानता है। इस बात से पता चलता है कि श्री कृष्ण का तत्व समझना आसान नहीं है, ये विषय अत्यंत कठिन है, परंतु श्री कृष्ण के तत्व को व्यक्ति अत्यंत आसानी से भी समझ सकता है। ऐसी विधि का भी वर्णन भगवद गीता में हुआ है। भक्त्या माम विजानाति यावान्यश्चास्मि तत्त्वतः ततो माम तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तद अनंतरम, भगवद गीता 18:55। अर्थात भक्ति की विधि के द्वारा व्यक्ति मुझे तत्व से जान लेता है कि मैं कितना हूँ तथा कौन हूँ, और इस प्रकार वह मुझे तत्व से जानकर वैकुंठ जगत में प्रवेश करता है।
तो ऐसी भक्ति को आप स्वीकार करते हैं तो श्री कृष्ण के इतने कठिन तत्व को आप अत्यंत आसानी से समझ जाते हैं। अभिजानाति तत्वतः का अर्थ है कि वह व्यक्ति पूर्ण परम सत्य को पूर्ण रूप से जान सकता है, और जिस समय वह श्री कृष्ण के विज्ञान को अच्छी प्रकार समझ लेता है उस समय वो आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने के योग्य हो जाता है। तो यहाँ पर भगवान यही कह रहे हैं कि इस विधि के द्वारा ही हम ज्ञान प्राप्त करते हैं कि हमें जो है तत्वदर्शी जो ज्ञानी हैं उनकी शरण लेना है। धन्यवाद। हरे कृष्णा।